आज की क्लास में हम सिंगल फेस इंडक्शन मोटर की बात करेंगे। सिंगल फेस इंडक्शन मोटर 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर, ठीक है। दूसरा कैपेसिटर स्टार्ट, ठीक है। और तीसरा क्या, सैडल पोल। ठीक है। अब हम इसको 1 बाय 1 इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे कि सिंगल फेस मोटर है क्या। सिंगल फेस मोटर वो मोटर है जिसमें एक फेस और एक न्यूट्रल, ठीक है। तो कोई मोटर एक फेस में कैसे चालू होगी, ठीक है। तो सिंगल फेस में क्या होता है, एक होता है फेस और एक होता है न्यूट्रल। अब इस पर कोई मोटर चालू करना है, ठीक है। चालू करना है तो उसके लिए क्या होगी कि इस एक फेस को 2 भागों में विभक्त करना होगा। हर हाल में विभक्त करना ही होगा। सिंगल फेस का डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री में टूटेगा। अब कोई चीज़ घूमती कैसे है, उसका सिद्धांत क्या है, घूमने का सिद्धांत क्या है, ये कोई किताब में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। मगर मैं आपको करा, ये देखिए 90 डिग्री, फिर ये 90 डिग्री, फिर ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, ठीक है। पूरे को जोड़िए कितना होगा, 360। जब कोई चीज़ या कोई मशीन 360 डिग्री में घूम जाएगी तो उसमें रोटेशन उसका स्वयं का प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसी सिद्धांत पर हम लेकर के चलते हैं। अभी आपने 3 फेस के बारे में नहीं पढ़ा है, उसमें भी यही प्रिंसिपल लागू होगा, लेकिन वहाँ 90 डिग्री वाला लागू नहीं होगा, वहाँ 120 डिग्री वाला लागू होगा, ठीक है। तो इसमें फेस स्प्लिट, अब देखते हैं। पहला नंबर क्या करना है, हमको फेस को तोड़ना है, स्प्लिट करना है, 2 भागों में विभक्त करना है, ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें 2 वाइंडिंग होती है। कौन कौन सी, एक होगी रनिंग और दूसरी होगी कौन सी होगी, स्वाभाविक सी बात है कि दूसरी वाइंडिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग होगी। इसके बीच में ये क्या लगा हुआ है, क्या कहते हैं इसको, रोटर। इसको मैं R से डोनेट कर दूं, R से रोटर। और ये क्या है, कौन सी वाइंडिंग है, स्टार्टिंग वाइंडिंग। रनिंग वाइंडिंग, ये जो बची हुई वाइंडिंग है वो कौन सी होगी, रनिंग वाइंडिंग हो गई। अब यहाँ होगा क्या, क्या होता है कि हमने शुरुआत में ही हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिसिटी अपने छोटे से छोटे रास्ते को अख्तियार करती है, और हम लोग भी इलेक्ट्रिसिटी के सिद्धांत पर ही काम करते हैं। आपको यदि घर जाना है तो आप क्या करेंगे, लॉन्ग रूट को प्रोवाइड करेंगे, शॉर्टकट रास्ते से जाना पसंद करेंगे ना, ठीक है। उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी भी छोटे से छोटे रास्ते पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब यहाँ पर 2 वाइंडिंग है, ये रनिंग। अब
हम ये जान लें कि रनिंग वाइंडिंग क्या है और स्टार्टिंग वाइंडिंग क्या है। कोई जानता है रनिंग वाइंडिंग क्या होती है और स्टार्टिंग वाइंडिंग क्या होती है? कोई जान रहा है? नहीं, मैं बता रहा हूँ। रनिंग वाइंडिंग वो वाइंडिंग होती है जो मोटे तार के कम टर्नों वाली होती है। ठीक है, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। रनिंग वाइंडिंग वो वाइंडिंग होती है जो मोटे तार के कम टर्नों वाली होती है, और स्टार्टिंग वाइंडिंग वो होती है जो पतले तार के अधिक टर्नों वाली होती है। ठीक, इतना क्लियर हो गया? सबको क्लियर है? ठीक है। अब क्या करते हैं कि प्रारंभ में देखिए यहाँ पर भी ये पैरेलल में लगा हुआ है और ये भी पैरेलल में ही लगा हुआ है, मतलब धारा का प्रवाह इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। ठीक है, तो होता क्या है कि जब हम ये दोनों क्या कर रहे हैं, फेस को स्प्लिट कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे मान के चलिए हम एक दो वस्तु है, इसको यदि मान के चलो कि धक्का देना है तो एक कम ज़्यादा ताकत वाला लगाना होगा। मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर दो वाइंडिंग है, एक पतले तार के अधिक टर्नों वाली है और एक मोटे तार के कम टर्नों वाली है। तो ताकत इसमें ज़्यादा बनेगी और इसमें कम बनेगी। तो ज़्यादा ताकत वाला व्यक्ति कम ताकत वाले व्यक्ति को ढकेल सकता है, और जब ढकेल देगा तो क्या होगा, मूवमेंट प्राप्त होगा, और मूवमेंट प्राप्त होगा तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि रोटर एक चक्कर पूरा कर लेगा और हमको रोटेशन या रोटेटिंग फील्ड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं कि ये भी वाइंडिंग ऑन है, ये भी वाइंडिंग ऑन है। क्या करते हैं कि इसको रोटेटिंग फील्ड प्राप्त होते तक चालू रखते हैं, और जैसे ही रोटेट हो गया उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है। ठीक है, कौन सा स्विच? नहीं, स्प्लिट, तोड़ने वाला। दोनों वाइंडिंग को क्या कर रहे हैं, इस वाइंडिंग को ओपन कर देंगे तो तोड़ने वाला, तो इसको क्या बोलेंगे, स्प्लिट स्विच। ये स्प्लिट कर गया, टूट गया, बचा क्या, बचा क्या, बचा ये सर्किट के साथ इसका संबंध बना हुआ है। ठीक है, जैसे ही हम मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। सीलिंग फैन हो गया, टेबल फैन हो गया, सिंगल फेस की कोई भी मोटर हो गई, या आपका पंप हो गया, ये क्या करते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग स्टार्ट करने के बाद में, नाम ही है उसका स्टार्टिंग वाइंडिंग, स्टार्ट कर देने के बाद में वो अपना काम बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये फिर बच जाती कौन सी वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग। ये रनिंग वाइंडिंग कंटिन्यू वर्क करते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो मोटर होगी वो है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। पहले हमने ये बताया स्प्लिट फेस मोटर में यहाँ पर एक स्प्लिटिंग स्विच होता है जिसके माध्यम से ये मोटर चलती है। आप जो स्प्लिट फेस मोटर के बारे में एक और बात बतानी थी कि स्टार्टिंग वाइंडिंग के टर्मिनल्स को आपस में बदल देंगे तो इसकी गति की दिशा रिवर्सिबल हो जाएगी। इस चीज़ को याद रखें। ठीक है, ये एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन ये एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, इसके लिए याद रखें। अब क्या करते हैं, इस स्प्लिट स्विच के जगह पे कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में करना कुछ नहीं है, बस छोटी छोटी चेंजेस करते जाना, बनते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक कैपेसिटर लगा दिया। कैपेसिटर कैसा होगा, कैपेसिटर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होगा और नॉन पोलराइज्ड होगा। ठीक है, मेरी बात जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, ना इस किताब में मिलेगा,
आपको उसके लिए थोड़ा सा हायर लेवल की किताब पढ़नी होगी, उसमें मिलेगा, लेकिन इसमें आपकी किताबों में ये संभव नहीं हो पाएगा। ये क्या करता है कैपेसिटर। अब ये प्रक्रिया तो आपने जान ली है, अपने को जानना है नया चीज़ जुड़ा है, इसकी प्रोसेस समझ जाएंगे तो ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये क्या करता है कि इन दोनों वाइंडिंग के बीच में 90 डिग्री का एंगल तैयार करता है। ठीक है, और स्टार्ट होने के बाद इसको ऑफ कर देता है, बंद कर देता है। ठीक है, और रनिंग वाइंडिंग से मोटर चलते थे। ठीक है, सिंगल फेस मोटर में मोटर यदि रन करेगी तो रनिंग वाइंडिंग से ही करेगी, स्टार्टिंग वाइंडिंग का काम स्टार्ट करने के बाद बंद हो जाता है। क्लियर? जी सर। सभी को क्लियर हुआ? ठीक है, अब बात ये आती है कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहला तो ये वाला कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। ठीक है, दूसरा पहला क्या है, स्टार्ट मोटर। दूसरा क्या है, कैपेसिटर, परमानेंट कैपेसिटर टाइप है। और तीसरा नंबर है कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर। ठीक है, ये तीन प्रकार के हुए। ये कैपेसिटर स्टार्ट, परमानेंट, थोड़ा थोड़ा अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, परमानेंट कैपेसिटर नाम से ही पता चल रहा है कि उसमें कैपेसिटर हमेशा के लिए लगा हुआ रहेगा, जैसे सीलिंग फैन, ठीक है, टेबल फैन, पंप, ये सब क्या है, परमानेंट है। अब बात ये आती है कि ये मोटरें अलग अलग प्रकार की क्यों बनी। ठीक है, तो कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ठीक है, कैसे कि भाई हमको मान के चलिए कि पहले मोटर केवल घुमाना था, तो बोले क्या, स्प्लिट कर दो फेस को, कर दिए, एक पुराना तरीका है। ठीक है, उसमें फिर चेंजेस आया, बोले नहीं हम ऐसा बार बार नहीं कर सकते, तो एक काम करते हैं, कैपेसिटर लगा देते हैं, काम हो जाएगा। फिर नहीं, बोले परमानेंट कैपेसिटर चाहिए। ठीक, अब एक स्थिति ऐसी आई कि उसमें क्या चाहिए, और ज़्यादा ताकत चाहिए, बोले हम दोनों वाइंडिंग का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो जैसे एक मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, कंप्रेसर समझते हैं? कंप्रेसर नहीं समझ में आया, ये भी मैं ही समझाता हूँ। ठीक है, कंप्रेसर का मतलब ये हुआ कि आप हवा भराने जाते हैं, साइकिल में, गाड़ी में हवा भरने जाते हैं, तो वो छोटे से टैंक में बहुत सारी हवा भर के रखता है। ठीक है, कई गाड़ियों में, इतने से टैंक में कई गाड़ियों में हवा भर देता है। वो आपका यहाँ जो अपने यहाँ डीजल मैकेनिक का ट्रेड है, वहाँ पर वॉशिंग करते हैं ना गाड़ी को, तो वॉशिंग करते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रेशर चाहिए। प्रेशर से ये होता है वो मोटर चलाने के लिए कौन सी मोटर का इस्तेमाल करते हैं, कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन। ठीक है, कौन सी मोटर का इस्तेमाल करते हैं, कैपेसिटर स्टार्ट रन। बंदे